ये एक विटामिन आपके शरीर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और 80% चांस है कि आपके शरीर में इस विटामिन की कमी होती है। हमने इस विटामिन की कमी के कारण लोगों को डिप्रेशन में जाते देखा है, हार्ट अटैक होते देखा है, स्ट्रोक होते देखा है, अबॉर्शंस होते हुए देखे हैं और एक्सट्रीम खून की कमी के कारण जान जाते हुए भी देखी। और अगर अभी आप इस विटामिन के बारे में नहीं जानते हो तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत है। मैं बात कर रही हूँ विटामिन B12 की कमी की। एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको अश्योर करती हूँ कि हर बार आपको विटामिन B12 की कमी पूरी करने के लिए इंजेक्शन से टैबलेट्स लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि जो खाना आप खा रहे हो उसमें से बेहतरीन तरीके से विटामिन B12 आप कैसे एब्जॉर्ब कर सकते हो आपकी बॉडी। और अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो को पहले लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और माय एक्सपर्ट डॉक्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए। विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए सबसे पहले तो आपको B12 रिच फूड आइटम्स लेने पड़ेंगे। वेल डेयरी प्रोडक्ट है जैसे कि दूध, दही, पनीर है, अंडा, मछली, मीट है, चिकन है। इसके अलावा फोर्टिफाइड फूड है, स्प्राउट्स है, मशरूम्स है, फर्मेंटेड फूड्स है और स्पिरुलिना एल्गी है। दूसरा, इन विटामिन B12 रिच खाने के साथ आपको फोलेट रिच खाना भी खाना है। पालक, छोले, मसूर की दाल, बीटरूट और लोबिया। तीसरा, आपके पेट में एसिड का लेवल भी सही होना चाहिए। बड़े लोगों ने कहा है जीवन का जो सार है वो मध्य में ही होता है, तो आपको एसिडिटी एकदम आपके पेट की एकदम कम भी नहीं करनी है। इसीलिए जरूरत से ज्यादा एंटासिड खाने वाले लोगों को विटामिन B12 की कमी अक्सर बनी रहती है। आपके पेट के एसिडिटी के लेवल को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए आप फर्मेंटेड फूड्स जैसे इडली ढोकला हो गया और लेमन वाटर पी सकते हैं। और चौथा, ये सब कुछ करने के बाद भी अगर आपका विटामिन B12 लेवल्स नेचुरल तरीके से नहीं बढ़ रहा है या आपको B12 की कमी के लक्षण आपके शरीर में दिख रहे हैं, जैसे बहुत ज्यादा थकावट होना, बाल झड़ना, कमजोरी होना, डिप्रेशन जैसा लगना, हाथ पैर की मांसपेशियों में फड़फड़ करना या फिर नसों में झुंझुनी का एहसास होना, तो आपको विटामिन B12 के ओरल सप्लीमेंट्स पहले ट्राई करने चाहिए। ओरल सप्लीमेंट्स में हर एक टैबलेट में कम से कम 1500 से 2000 माइक्रोग्राम विटामिन B12 पर टैबलेट होना चाहिए। ये आप 1 महीने तक लेके देखिए। अगर इससे भी आपका B12 लेवल नहीं बढ़ रहा है तब आप इंजेक्टेबल्स की तरफ जा सकते हो। याद रखिए, जिनके शरीर में कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर जो पेट में एक प्रोटीन होता है वो, साथ ही साथ एसिड बहुत कम होता है, ये दो प्रॉब्लम अगर किसी को है तो टैबलेट्स काम नहीं करेगी। सिर्फ उसी केस में आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा। B12 के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ, उसका लिंक मैं पिन कमेंट्स में दे दूंगी, जरूर देखिएगा।